बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास आज का जो फ़िज़िक्स का पेपर आया है उसके MCQs जो हैं उनमें फ़र्स्ट MCQs है दी SI यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज़। टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो SI यूनिट है वो हमारे पास केल्विन होता है, तो इसका C ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद सेकंड MCQs है विच इज़ द मोस्ट सूटेबल इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द डेप्थ ऑफ ए टेस्ट ट्यूब। डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए इनमें से जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है वो वर्नियर कैलिपर है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके पास है थर्ड MCQs। ए बॉल इज़ थ्रोन स्ट्रेट अप, व्हाट इज़ इट्स एक्सेलरेशन एट द टॉप ऑफ इट्स पाथ। एक बॉल है जिसको अपवर्ड थ्रो किया गया है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचकर भी उसका एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की इक्वल होगा, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। फोर्थ MCQs है 1 न्यूटन इक्वल टू। 1 न्यूटन इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर MCQs है इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम्स डबल देन सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी। अगर वेलोसिटी डबल कर दी जाए तो सेंट्रीपिटल फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स में v की जगह पर 2v पुट करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 टाइम्स आएगा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास 6 नंबर MCQs है एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इज। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो पॉइंट चेंज नहीं होता, तो इसका मतलब ये है कि इसमें फुटबॉल जो एग्जाम्पल है वो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 7 है ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, व्हाट विल बी इट्स हॉरिजेंटल कंपोनेंट। 10 न्यूटन की फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट भी एक्स एक्सिस के अलोंग ही होता है, तो ये हमारे पास हॉरिजेंटल कंपोनेंट 10 न्यूटन ही आएगा। या दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ कंसिडर कर लें कि एक्स एक्सिस के अलोंग है 10 न्यूटन की फोर्स, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो एंगल बनेगा वो थीटा बनेगा। एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा में कॉस 0 पुट करें तो वो 1 हो जाएगा, यानी कि 10 न्यूटन आंसर बनेगा। इसके बाद 8 नंबर MCQs है द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज। सेंटर ऑफ अर्थ पे वैल्यू ऑफ जी हमारे पास इन्फिनिटी होती है। नेक्स्ट 9 नंबर MCQs है किलो वाट आवर इज द यूनिट ऑफ। किलो वाट आवर एनर्जी का यूनिट होता है। नेक्स्ट MCQs नंबर 10 है आर्किमिडीज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग। किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी कैसे कैलकुलेट की जा सकती है, तो वो उसके लिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है, तो 10 का भी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 11 नंबर MCQs बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ हीट। बेस्ट रिफ्लेक्टर जो है हीट का वो शाइनिंग सिल्वर सरफेस है। इसके बाद 12 नंबर है टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू। किसी भी सब्सटेंस का जो टेम्परेचर होता है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स के इक्वल होता है। तो यहाँ तक आज के MCQs के आंसर की थी। मज़ीद पेपर्स की आंसर कीज़ के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।